वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ वो टॉपिक इज़ सॉल्ट। लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं सॉल्ट्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉल्ट को देख लेते हैं क्या होता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ इन और डेली लाइफ। सोडियम क्लोराइड जो आप खाने का नमक जो आप इस्तेमाल करते हैं फूड में, वो उसको सोडियम, उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स होते हैं, लाइक सॉल्ट्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर्स में सॉल्ट नज़र आते हैं। ठीक है। कलर भी इनके डिफरेंट होते हैं। कलर डिफरेंट होने के साथ साथ इनके टेस्ट भी डिफरेंट होते हैं। बहुत से टेस्ट होते हैं कलर्स के। हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्या होती हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत से सॉल्ट जो होते हैं क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टल्स बने होते हैं सॉल्ट के, लाइक दिस वन। सॉल्ट्स में भी ट्रांसपेरेंट और ओपैक, मीन के ट्रांसपेरेंट्स भी होते हैं और ओपैक यू नो आप जानते हैं। ओपैक होते हैं ऐसे मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती। ठीक है, उसको ओपैक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर मीन्स के डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, बहुत से सॉल्ट्स। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट आल्सो। ठीक है। द सॉल्ट्स में भी सॉल्टी, सॉल्ट में डिफरेंट टेस्ट होते हैं इसके सॉल्ट के, सॉल्टी, सॉर, स्वीट, बिटर एंड सो ऑन। ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट्स आर ऑर्डरलेस। न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस मीन के उनकी स्मेल नहीं होती। ठीक है। सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और ऑफ कलर्ड। कलरलेस भी हो सकती हैं और कलर्ड सॉल्ट्स आपने देखा है यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट, ब्राउन, रेड, वाइट, लाइट ब्राउन, ये तमाम जो हैं ये कलर्स होते हैं सॉल्ट के। हमें इन कलर, ये थी प्रॉपर्टीज सॉल्ट की। ठीक है, कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ट्रांसपेरेंट और ओपैक भी होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं और डिफरेंट इनका टेस्ट होता है। न्यूट्रल सॉल्ट जो होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं और सॉल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। जो हमें डिफरेंट कलर्स जो हमने यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमें सॉल्ट जो है वो मिलता है। ठीक है। न्यूट्रलाइज जब हम करते हैं एसिड और बेस को, जब भी हम किसी एसिड्स का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें वाटर मिलता है और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एक जनरल सी इसकी इक्वेशन है यहाँ पर लिखी हुई। ठीक है। अब हम कोई भी एसिड लेते हैं, लाइक हम HCl लेते हैं। HCl को जब हम बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है वाटर, और सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो बनता है। ठीक है। जब हम HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, जब हम HNO3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी हमें वाटर और सोडियम नाइट्रेट का हमें सॉल्ट मिलता है। ठीक है। तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशंस होती है। न्यूट्रलाइजेशंस मीन होता है कि एसिड का पॉजिटिव और बेस का नेगेटिव दोनों मिलते हैं, और एसिड का नेगेटिव और बेस का पॉजिटिव ये दोनों मिलते हैं। ठीक है, इन दोनों से न्यूट्रलाइजेशंस होती है। अपने जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं। इन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कुछ बेसिस, कुछ सॉल्ट्स हैं। हम देखते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या स्ट्रॉन्ग बेस, वी रिएक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, वी प्रोड्यूस न्यूट्रल सॉल्ट। Sodium hydroxide is a strong base and HCl hydrochloric acid is a strong acid. Neutral salt. जब हम when we react strong acid with weak base, we found acidic salt हमें मिलेगा। ठीक है। HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है। ठीक है। वीक बेस को जब हम स्ट्रॉन्ग HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है जो कि एसिडिक होता है। एसिडिक मीन के उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वी फाउंड बेसिक सॉल्ट। तो हमें एक बेसिक सॉल्ट मिलता है। लाइक हम एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है। एसिटिक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें सोडियम एसीटेट बेसिक सॉल्ट मिलता है। ठीक है। इसमें बेस की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और वाटर हमें मिलता है। ठीक है। जब हम इसको जब हम वीक एसिड और वीक बेस को, दोनों चीज़ें जब हमारे पास वीक हों तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट जो है वो बनता है। लाइक एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है, ये है बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास वीक बेस है। ठीक है। जब हमने इन दोनों को रिएक्शंस किया तो हमें क्या मिला, अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4, ये अमोनियम एसीटेट का फार्मूला है। ठीक है, प्लस वाटर। अब आपने यहाँ पर देखिए, नोटिस करें कि स्ट्रॉन्ग
एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, दोनों चीज़ें जब सेम हो तो हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम रिएक्शंस करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट मिलता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शंस करते हैं तो बेसिक सॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम सॉल्ट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सम कॉमन सॉल्ट्स एंड देयर फार्मूलाज। कुछ हमारे पास यहाँ पर क्लोराइड के हैं और क्लोराइड के सॉल्ट जिनमें आते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कॉपर क्लोराइड CuCl2। ये तो हो गए हमारे पास क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड के सॉल्ट इनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaCO4। सम सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड सम सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो ये हमने आज सॉल्ट को, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके न्यूट्रलाइजेशंस को डिस्कस किया।